देखो 8 टाइप हुए थे, 9वां टाइप है वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु की कुछ मात्रा अधिक या कम मिलना। ठीक है, देखते हैं ना। उसमें पहला क्वेश्चन है, चावल का दाम 25% बढ़ गया। कितने परसेंट बढ़ गया? जब भी प्रतिशत में बात हो, परसेंट बढ़ गया तो अपन को क्या मान लेना? 100। कितना मान लेना? 100। अपन ने मान लिया पहले क्या था, कीमत कितनी थी? 100। कितने परसेंट बढ़ गई? 25%। 25% बढ़ गई तो कितनी हो गई? पहले कीमत थी 100, आज हो गई कितनी? 125%। कितनी बढ़ गई कीमत? 25%। अब आगे देखो उसमें क्या लिखा, जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम चावल कब मिलता है। कीमत कितनी बढ़ गई? 25। 25 बढ़ने से कितने किलोग्राम चावल कम मिल रहा? 10 किलोग्राम। कितना कम मिल रहा? 10 किलोग्राम। ना जी 25 रुपये बढ़ते ना 10 किलोग्राम चावल कम मिलता। सही है ना? तो मतलब क्या, 10 किलोग्राम बराबर कितने के? कितने रुपए के? 25 रुपये के। किलोग्राम अपन ने ऊपर रख दिया, 10 किलो बराबर क्या के? 25 के। ना 25 रुपये बढ़ते ना 10 किलो ज़्यादा कम मिलता। 10 बराबर कितने के? 25 के। सही है, ओके। आगे तो क्या लिखा, चावल का नया भाव बताओ। चावल का नया भाव बताओ, इससे निकलेगा केजी, किलोग्राम। नया भाव बताओ। जब भी नया भाव बोले तो अपन को मल्टीप्लाई क्या करना? 100 का। कितने का? 100 का। सही है। 100 का तुम गुणा करोगे तो कितने किलो आ जाएगा? कितने किलो चावल आ जाएंगे? 40 किलो। लेकिन अगर बोलेगा पुराना भाव बताओ तो अपन को गुणा करना फिर कितने का? 125 का। आप 125 का गुणा करोगे तो कितने किलो चावल आ जाएंगे? 50 किलो। मतलब पहले 50 किलो चावल आते थे, अब कितने किलो आ रहे हैं? 40 किलो। खत्म। ठीक है ना? जब भी नया भाव बोले कितने का मल्टीप्लाई करो? हमेशा 100 का। लेकिन पुराना बोले तो हमेशा यहाँ पे जो लिखा 125, 130, 150, या फिर कमी हुई तो फिर 90, 80। समझ में आ रहा? क्लियर? नए भाव के लिए हमेशा आएगा मल्टीप्लाई 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है ना? क्यों? ये भी सुन लो। क्योंकि आपको पता है आज चावल कम आ रहा है। कम आ रहा है माने कितने किलो आ रहा है? 40 किलो। लेकिन अगर हम 125 लिख देते यहाँ पे तो 50 किलो आ जाता। तो आज कम आ रहे हैं ना, पहले ज़्यादा आ रहे थे। अब समझ में आ गया? पुराना निकालना तो गुणा कितने का, नया निकालना तो गुणा कितने का। और हमेशा निकलेगा केजी, किलोग्राम, क्वांटिटी। कितने किलो चावल? 40 किलो। क्यों निकलेगी क्वांटिटी? क्योंकि यहाँ पे आप क्वांटिटी रखें। देखो 10 क्या है? 10 किलो। समझ में आ गया? क्लियर? अब कितने किलो चावल आ रहे हैं? 40 किलो। रुपए वही रहेंगे। देखो कितने रुपए थे? 400 रुपये। कितने रुपए? 400। पर किलो की कीमत चाहिए अपन को, प्रति किलो क्या चाहिए अपन को? पर केजी। कितने किलो चावल आ रहा है? 40। कितने रुपए में? बस भाग दे दो, आ जाएगा। कितना आ गया? 10 रुपये प्रति किलो। आंसर आ गया, 10 रुपये प्रति किलो का चावल। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया? आप एक और देख लो, इसी में एक और समझा दे रहे हैं हम। आप देखो उसमें अगर बोलते पुराना भाव निकालो, क्या निकालो? पुराना भाव। इसके बाद देखना आप, इसी के बाद पुराना भाव या लगा के देखो, पुराना भाव पूछते जी कौन सा भाव आ गया? यहाँ लिखे दे रहे हैं हम जी, कौन सा आ गया? नया भाव आ गया। अगर पुराना भाव पूछते हुए कुछ नहीं करना अपन को, पुराने भाव के लिए क्या करेंगे? 10/25 इंटू क्या करेंगे? 100 की जगह 125, तो कितने किलो आ जाएगा? 50 किलो चावल आ जाएंगे। कितने किलो आ जाएंगे? 50 किलो चावल आ जाएंगे। सही है। रुपए वही रहेंगे। रुपए कितने रुपए थे? 400। लेकिन अब कितने किलो चावल आ रहे हैं? 50 किलो चावल आ रहे हैं। भाग आग दे देंगे अपन, कितना आ जाएगा? 8 रुपये प्रति किलो आ जाएगा। पहले कितने रुपए था? नया भाव कितना था? 10 रुपये। और पुराना भाव कितना था? 8 रुपये। पुराना भाव कितना था? पुराना भाव था 8 रुपये। सही है। पहले चावल कितने रुपए किलो थे? 8 रुपये किलो। अब चावल 10 रुपये। और किताब ही बोल रही 25% बढ़ गया। 8 का 25% बढ़ाओ, 8 का 25% क्या होता? 2 रुपये। 2 रुपये बढ़ाओ, कीमत क्या हो जाएगी? 10 रुपये। समझ में आ गया? नया भाव बोले तो गुणा क्या करना? 100 का। पुराना बोले तो 125। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसी के आगे सेम सवाल है, पूरे देख लो। अगला है, मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपये में 2 किलो मैदा कम मिलता है। कितना महंगा हो गया? बोलो। नहीं, परसेंट है, बोलो कितना महंगा हो गया? पहले मैदा कितने का था? 100। अब 10% महंगा हो गया माने कितने का? 100। कितनी कीमत बढ़ गई? 10 कीमत कितनी बढ़ गई?
ना जी 10 रुपये बढ़ते, ना 2 किलो मैदा कम मिलता। मतलब 2 किलो मैदा कम मिल रहा, किसकी वजह से? 10 की वजह। लास्ट लाइन पढ़ो, कौन सा भाव? देखो लिखा उसमें मैदा का कौन सा भाव? पुराना भाव। पुराने के लिए गोला का है करना 110 का। समझ में आ गया? क्लियर? कितने किलो मैदा आ रहा था? क्वांटिटी निकली लीजिए, कितने किलो? 22 किलो मैदा। रुपए कितने हैं? रुपए क्या है देखो, 400, 440 रुपये में 22 किलो मैदा आ रहा था। पर किलो की कीमत आ जाएगी, आ जाएगी ना? कितनी आ गई? 20 रुपये प्रति किलो। समझ में आ गया? क्लियर है? नया भाव बोले तो गुणा काय करो 100 का, पुराना बोले तो यहाँ जो लिखा। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप अगला। उसमें लिखा किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। कितनी कम हो गई? 20%। देखना यहाँ पे 100 थी, 20% कम हो गई, कितनी हो गई? 80। पहले क्या थी, अब कितनी है? 80। आगे लिखा अब ग्राहक को वह सामान 240 रुपये में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। कितना अधिक? कीमत कितनी कम हो गई? ना ये 20 रुपये कम होते, ना 6 किलो ज़्यादा मिलता। मतलब ये 6 किलो ज़्यादा मिल रहा, ये किसकी वजह से? 20 की वजह। अगर बोले नया भाव बताओ तो मल्टीप्लाई, पुराना बोले तो आगे पढ़ो आप क्या लिखा। देखो सामान का नया भाव, कौन सा भाव? नया भाव। नया भाव माने मल्टीप्लाई 100 का, लेकिन इससे निकलेगा क्या? केजी, किलोग्राम, मात्रा। मात्रा क्यों निकली? क्योंकि यहाँ पे आप मात्रा लिखें। देखो सही है, कर दो सॉल्व। कितना आ जाएगा? कितना आ गया? 30 किलोग्राम। 30 किलोग्राम सामान आ रहा। अब देखो रुपए कितना था? रुपए देखो उसमें, जल्दी देख के बताओ। 200। और कितने किलोग्राम आ रहा? 30 किलोग्राम। भाग दे देंगे, इससे क्या निकल आएगा? इससे पर केजी की कीमत आ जाएगी प्रति किलोग्राम। सही है क्या? भाग आग देंगे अपन, कितना आ गया? 8 रुपये प्रति किलोग्राम आंसर आ गया। क्या सही है? समझ में आ रहा है? दो क्वेश्चन और। एक वस्तु 20% सस्ती होने से 500 रुपये 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। कितनी सस्ती हो रही? 20 पर। पहले क्या थी? अब 20% सस्ती तो कितनी हो गई? 80। नया बोले तो गुणा 100 का, पुराना बोले तो 80 का गुणा। कितनी किलोग्राम मिल रही अधिक? देखो 5 किलोग्राम। तो 5 किलोग्राम किसकी वजह से? लास्ट लाइन पढ़ो, नया पूछा पुराना पूछा। देखो क्या लिखा, ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर से मिलती थी। पहले माने पुराना, गुणा काय का। सॉल्व करो, कितने? 20 किलो। रुपए देख के बोलो उसमें कितने रुपए था? 500 जी। केजी आ गया 500 रुपये। कितने रुपए? 500। कितने किलो है? 20। भाग आग दे दो, आंसर बोलो कितना आ जाएगा? 25 रुपये प्रति किलो कीमत आ गई उसकी। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? लास्ट क्वेश्चन। चीनी का भाव 25% घट गया। कितना घट गया? पहले क्या था? 100। 25% घट गया, बोलो 75। सही है क्या? ओके। आगे लिखा अब 480 में 10 किलो अधिक चीनी आती है। कितनी अधिक आती है? 10। कितनी काय की वजह से? 25 की वजह से। ना ये 25 बढ़ते, ना 10 किलो अधिक आती। 10 बराबर कितने की? 25 के। लास्ट लाइन पढ़ो, चीनी का नया और पुराना भाव दोनों ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करना तो लो, कोई दिक्कत नहीं। नया भाव के लिए गुणा कायगा करना, 100 का करना। कितना आ जाएगा? कितने किलो? 40 किलो। सही है क्या? कितने किलो? 40 किलो। अपन ऐसा कर रहे हैं, यहाँ पे बाट ही ले रहे हैं, यहाँ पुराना लिखते जा रहे हैं। सही है? तो लो 10 का 10/25, नया पुराना निकालना तो गुणा कितने का? 75 का। करो सॉल्व। 30 किलो। मतलब पहले कितनी आती थी चीनी? 30 किलो। अब कितनी आ रही? 40 किलो। केजी आ गया। सही है? रुपए वही रहेंगे सेम। रुपए क्या था? कितने रुपए था? देखो 480 रुपये। 480 में कितनी चीनी आ रही थी? 40 किलो। आज 480 में कितनी आ रही? आज मतलब पहले, पहले आ रही 30 किलो, आज कितनी आ रही? पर किलो की कीमत कितनी थी पहले? 12 रुपये प्रति किलो। 12 रुपये पर केजी थी। आज कितनी है? उल्टा बोल रहे हम, पहले थी 16, आज कितनी है? समझ में आ गया? नया भाव निकालना तो गुणा काय का, और पुराना निकालना तो यहाँ जो लिखा हो। पहले स्टेप में क्या आएगा? किलोग्राम। क्या आएगा? किलोग्राम। केजी मात्रा, उसी मात्रा का भाग रुपए में दे देना। सो क्या आ जाएगा? पर किलो की कीमत, पर किलो मतलब प्रति किलो आ जाएगा। कितने रुपए प्रति किलो है कोई वस्तु।
क्लियर हो गया क्या? पांचों सवाल समझ में आ गए अच्छे से? ओके, लिख लो जल्दी जल्दी एक बार।